नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम भगवान बुद्ध, वेद और वैदिक ऋषि के बारे में वर्णन करेंगे। वेद जो हैं वे मंत्रों अर्थात स्तोत्रों या स्तुतियों का संग्रह है। इन स्तोत्रों ऋचाओं का पाठ करने वाले को ऋषि कहते हैं। ये मंत्र इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, ईशान, प्रजापति, ब्रह्मा, महेदेव, यम तथा अन्य देवताओं का आह्वान प्रार्थनाएं मात्र है। ये आह्वान प्रार्थनाएं शत्रुओं के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए है, उपहार स्वरूप धन प्राप्ति के लिए है, भक्तों से भोजन, मांस और सुराग की भेंट स्वीकार करने के लिए है। वेदों में दर्शन की मात्रा अधिक नहीं है, लेकिन कुछ वैदिक ऋषि थे जो दार्शनिक ढंग की निराधार कल्पना को अपनाए हुए थे। इन वैदिक ऋषियों के नाम थे अघमर्षण, प्रजापति परमेष्ठी, ब्राह्मणस्पति अर्थात बृहस्पति, अनिल, दीर्घतमा, नारायण, हिरण्यगर्भ तथा विश्वकर्मा। इन वैदिक दार्शनिकों की मुख्य समस्याएं थी संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, अलग अलग वस्तुओं की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उनकी एकता और अस्तित्व क्यों है, किसने उत्पत्ति की और किसने व्यवस्था की, यह संसार किससे उत्पन्न हुआ और फिर किस में विलीन हो जाएगा। अघमर्षण का कथन था कि संसार की उत्पत्ति तपस अर्थात ताप से हुई है। तपस ही वह मुख्य उत्पत्ति का तत्व है जिससे नित्य नियम और सत्य की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं से रात्रि, तमस अंधकार की उत्पत्ति है, तमस से जल की उत्पत्ति हुई और जल से काल की, काल ने सूर्य तथा चंद्रमा पैदा किए, स्वर्ग और पृथ्वी, अंतरिक्ष और प्रकाश तथा दिन और रातों का विधान हुआ। ब्राह्मणस्पति अर्थात बृहस्पति की अवधारणा थी कि सृष्टि की उत्पत्ति असत से सतरूप में आई। असत से कदाचित उसका आशय अनंत से था। सत मूल रूप से असत से ही उत्पन्न हुआ है। असत ही सभी सत, सभी संभव, असत का स्थायी मूलाधार है। प्रजापति परमेष्ठी ने जिस समस्या को उठाया वह यह थी कि क्या सत की उत्पत्ति असत से हुई। उसका मत था कि यह प्रश्न प्रासंगिक नहीं है, जिसका विषय से कोई संबंध नहीं है। उसके मत के अनुसार समस्त जगत का मूलाधार जल है। उसकी दृष्टि में मूल तत्व जल है, जो न सत के अंतर्गत आता है न असत के अंतर्गत आता है। परमेष्ठी ने जड़ तत्व और चेतन को लेकर कोई विभाजक रेखा नहीं खींची। उनके मत के अनुसार किसी निहित तत्व के ही कारण जल भिन्न भिन्न वस्तुओं का आकार ग्रहण करता है। उसने इस विश्वव्यापी इच्छा शक्ति को कर्म नाम दिया। अनिल नाम का एक दूसरा वैदिक दार्शनिक था। उसके विचार में वायु ही मुख्य तत्व है। इसमें गतिशीलता के लिए अंतर्निहित क्षमता है। यह उत्पादन के मूल तत्व से संपन्न है। दीर्घतमा का मत था कि समस्त जीवित प्राणी अंततः सूर्य पर निर्भर करते हैं। सूर्य थामा गया है और अपनी अंतर्निहित शक्ति से आगे पीछे धकेला जाता है।
सूर्य किसी भूरी शक्ल के पदार्थ से बना है और वैसे ही विद्युत तथा अग्नि भी निर्मित है। सूर्य, विद्युत और अग्नि से ही जल का बीजांकुर बनता है और जल पौधों का बीजांकुर बनाता है। दीर्घतमा का ऐसा मत था। नारायण के मत के अनुसार पुरुष अर्थात ईश्वर ही जगत का आदि कारण है। पुरुष से ही सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, आकाश, क्षेत्र, ऋतुएं, वायु के जीव, सभी पशु, सभी वर्गों के मनुष्य तथा सभी मानवीय संस्थाओं की उत्पत्ति हुई है। सिद्धांत की दृष्टि से हिरण्यगर्भ तो परमेष्टि और नारायण के बीच के मत का था। हिरण्यगर्भ का अर्थ है स्वर्ण बीजांकुर। यही विश्व की वह महान शक्ति है जिसमें से दूसरे सभी पार्थिव तथा दिव्य शक्तियों तथा अस्तित्व की उत्पत्ति होती है। हिरण्यगर्भ का अर्थ है अग्नि। यह अग्नि ही जो सौर मंडल का उपादान तत्व है और विश्व की उत्पादक शक्ति का सिद्धांत है। विश्वकर्मा के मत के अनुसार ऐसा मानना अपर्याप्त और असंतोषजनक है कि जल की सभी वस्तुओं के आदि मूल में है और जल ही से समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है और इससे ही इसे गतिमान होने की अंतर्निहित शक्ति मिली है। यदि हम जल को ही मूल उपादान माने जो अंतर्निहित परिवर्तनशीलता के सिद्धांत के अधीन है, तो पहले हमें यह बताना होगा कि जल की उत्पत्ति कैसे हुई और जल में वह शक्ति, वह उत्पादक सिद्धांत कहाँ से आए और शक्ति के मूल तत्व, अन्य नियम और शेष सब कुछ कैसे अस्तित्व में आए। विश्वकर्मा का मत था कि ईश्वर ही सबका उपादान कारण है, मूलाधार है। ईश्वर आदि में है, ईश्वर अंत में है, वह इस दृश्य संसार के पहले से है। इन सभी विश्व शक्तियों के अस्तित्व में आने से पहले भी उसका अस्तित्व है। अकेले ईश्वर द्वारा ही यह विश्व उत्पन्न है और संचालित है। ईश्वर एक और केवल एक है, वह अजन्मा है और उसी में सभी उत्पन्न चीजों का निवास है। वह विचार से महाबली और उसकी सामर्थ्य भी श्रेष्ठ है। वही उत्पन्न करने वाला है, वही विनाश करने वाला है। पिता की हैसियत से उसने हमें उत्पन्न किया और यमराज के रूप में वह हम सबके परिणाम से परिचित है। बुद्ध ने सभी वैदिक ऋषियों को आदरणीय नहीं माना। उन्होंने केवल 10 वैदिक ऋषियों को सर्वाधिक प्राचीन तथा मुख्य मंत्र रचयिता माना, लेकिन उन मंत्रों में उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जो मानव के नैतिक उत्थान में सहायक हो। बुद्ध की दृष्टि में वेद मरुभूमि के समान बेकार थे। इसलिए बुद्ध ने वेद मंत्रों का बहिष्कार किया और उन्हें इस योग्य नहीं समझा कि उनसे कुछ सीखा या ग्रहण किया जाए। इसी प्रकार बुद्ध को वैदिक ऋषियों के दर्शन में भी कोई सार दिखाई नहीं दिया। सत्य की खोज में थे किंतु वे सत्य तक पहुंच नहीं पाए थे। उनके सिद्धांत केवल मनोकल्पना की उड़ानें थी जो न ही तर्क और न ही यथार्थता पर आधारित थे। दर्शन के क्षेत्र में उनके योगदान में किसी भी सामाजिक मूल्यों की उत्पत्ति नहीं की। इसलिए उन्होंने वैदिक ऋषियों के दर्शन को बेकार जानकर उन्हें अस्वीकार कर दिया।